असदुल्ला खान मुझे बताएगा कि आज तो पीटीआई ये धरना दे रही है, ये सारा कुछ कर रही है, हमें जो पीएमएलएन है वो डिफेंसिव मोड पे नजर आ रही है कि जी हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, लेकिन ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ा? आपको लगता है कि पीएमएलएन ने इसको सीरियस नहीं लिया या सीरियस लेने की कोशिश, उनको सीरियस लेने की कोशिश पीटीआई की तरफ से भी उस लेवल पर नहीं की गई? जब ये पिम्स वाला जो एपिसोड हुई थी उसके बाद ही पीटीआई को भरपूर तरीके से इस इशू को रेज करना चाहिए था और अपनी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अनाउंस करनी चाहिए थी। ये जो दावा किया जा रहा है ना कि इमरान खान को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई, ये दावा बज़ाहिर दुरुस्त मालूम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की ये जो बीमारी है CRVO, ये रेटिना से मुतालिक है। इसमें अब माहिरीन की भी राय आ चुकी है, कोई इबहाम मौजूद नहीं रहा कि एक वेन होती है जिसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो फिर वहां पर जो है वो ब्लड क्लॉट बन जाता है और उसके नतीजे में रेटिना पर इमेज नहीं बनता और उसके नतीजे में फिर बिनाई जाने लगती है। तो ये रेटिना से मुतालिक बीमारी है। तो संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर की खिदमत हासिल की गई जो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। यानी अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात भी मान ली जाए कि इमरान खान ने जनवरी के पहले हफ्ते में पहली मर्तबा शिकायत की और 3 महीने पहले शिकायत करने वाला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, तो फिर भी 1 महीना तो गुजर गया ना, या 1 महीने से ज्यादा वक्त तो गुजर गया। 1 महीने में क्या किसी रेटिना स्पेशलिस्ट ने इमरान खान को विजिट किया है? एक शख्स की बीनाई जा रही है, हर शख्स कह रहा है। ये पिम्स के अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसके मुताबिक बताया गया था कि CRVO है। ये CRVO अगर है और हॉस्पिटल तस्दीक कर रहा है तो ये रेटिना से मुतालिक है। आज तक किसी रेटिना स्पेशलिस्ट ने इमरान खान को विजिट किया है? नहीं किया। तो इसी से तो संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है, मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पिम्स हॉस्पिटल में कोई ना सिर्फ ये कि कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर अनवार जो रेटिना की ट्रेनिंग कर चुके हैं, अगरचे उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए, एग्जाम पास नहीं किए हैं, लेकिन रेटिना की कुछ प्रैक्टिस की हुई है, उस डॉक्टर को भी पैनल में शामिल नहीं किया गया इमरान खान का इलाज करने के लिए। अगर पिम्स से ही कराना मकसूद था तो जो बेस्ट अवेलेबल डॉक्टर था वो फिर डॉक्टर आरिफ नहीं थे, वो तो एक और डॉक्टर थे। तो इसी से संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि एक शख्स दिन ब दिन अपनी आंख खो रहा है। और जिस डॉक्टर का आप जिक्र कर रही हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, उन्होंने तो जो इसके बारे में बातें की हैं वो तो होशुबा है, यानी वो शक का इजहार कर रहे हैं शायद ऐसा लॉस हो गया है कि जो आप रिकवर भी ना कर सके, यानी लेट हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन इसके लिए BGF इंजेक्शन दिया गया है उससे बेहतर ट्रीटमेंट मौजूद है, और सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं बल्कि उसके साथ लेजर करना पड़ता है। ये इलाज एक कॉम्बिनेशन में होता है। और यहां पर संजीदगी का आलम यह था कि एक इंजेक्शन देकर इमरान खान को वापस फौरन अगले 20 मिनट के बाद, हुकूमत कहती है 20 मिनट बाद भेज दिया गया, आपने एक इंजेक्शन दिया, 20 मिनट बाद आप वापस अडयाला भेज रहे हैं, उसका लेजर ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो सारे ट्रीटमेंट इसको जो है वो उसके लिए आजमाए नहीं जा रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त मालूम नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।